हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल क्लासेस एट योर ओन। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। द क्वेश्चन इज इफ 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not। यानी हमें प्रूव करना है कि जो हमारा LHS दिया है यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो हम लोग सेपरेटली दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है। सो हमारा गिवन पोर्शन इज गिवन 3 cot a is equals to 4। गिवन क्या है 3 cot a 4 है, यानी कि अगर ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, दैट इज cot a is equals to 4 by 3। अच्छा, cot थीटा का रेशियो क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल टू tan थीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि बेस का वैल्यू हमें 4k कह सकते हैं और परपेंडिकुलर का वैल्यू 3k, यानी हम डायरेक्टली लिखते हैं बेस इज इक्वल्स टू 4 और परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3। हमें बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया। सो हमारे पास मिसिंग पोर्शन क्या है, हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं h। तो लेट्स फाइंड आउट h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का वैल्यू इज 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। h square is equals to 3 का स्क्वायर इज 9 and 4 का स्क्वायर इज 16। So h square is equals to 9 plus 16 25। अब ये जो स्क्वायर है ये इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, यानी h का वैल्यू कितना आ गया 5। तो बेस हो गया है 4, परपेंडिकुलर हो गया है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया है 5। अब हमें क्या चाहिए वैल्यूज, किसका वैल्यू, tan a का वैल्यू, cos a का वैल्यू और sin a का वैल्यू। तो tan a तो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि cot a दिया है 4/3, तो tan a क्या हो जाएगा, tan a is equals to 1 upon cot a। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ cot is tan, so 1 upon cot a, यानी कि 1/4/3, तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 3/4। tan a हमें मिल गया है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड cos a। so cos a is equals to cos का क्या होता है, cos theta is equals to बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस कितना है, बेस इज 4 and hypotenuse is 5, so cos a is equals to 4/5। next is sin a is equals to perpendicular upon hypotenuse। so perpendicular कितना given है, perpendicular is 3 and hypotenuse is 5, so 3/5। अब हमारे पास tan a है, cos a है and sin a है। तो सबसे पहले चलो हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। सो LHS इज, तो लिखेंगे कैसे, LHS इज इक्वल्स टू क्या है LHS, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तब जहां जहां tan है वहां पे हम tan का वैल्यू डाल सकते हैं, tan a का वैल्यू, सो 1 माइनस tan का कितना वैल्यू है, tan a इज 3/4, सो हम लोग क्या लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर a है तो यानी कि tan a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इस बार क्या है 3/4, इस बार प्लस है का होल स्क्वायर। ओके, सो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो एलसीएम कितना हो गया 16। तो 1 के टाइम्स में 16 कितने बार में 16 टाइम्स, तो 16 माइनस 9/16 होल डिवाइडेड बाय, अगेन एलसीएम तो 16 ही है, तो 16 प्लस 9। ओके, 16 में से 9 गया तो बचा कितना 7, और 16 प्लस 9
दैट इज 20, ओके 16, यहाँ सॉरी यहाँ पे हम लोग 16 लिखना भूल गए ना, एलसीएम भी लिखना होगा, तो 7/16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 कितना हुआ 25, तो 25/16। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर इस तरह का फ्रैक्शन रहता है तो a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c बाई डी हो, तो ये नीचे वाला क्या टर्म हो जाता है रेसिप्रोकल, तो हम लोग उसको क्या लिख देंगे 7/16 इनटू, यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, और ये नीचे वाला टर्म यानी डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गया 7/25, यानी एलएचएस का वैल्यू कितना आ गया है 7/25। अब हम लोग क्या निकालेंगे आरएचएस, तो नेक्स्ट इज आरएचएस, लिखते हैं आरएचएस इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है आरएचएस में हमारे पास cos square a minus sin square a, so RHS is equals to cos square a minus sin square a, ओके तो cos का वैल्यू कितना आया था cos a is equals to 4/5, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू कितना आया था साइन ए इज 3/5, तो माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम कितना हो गया 25, देन 16 माइनस 9, अगर एलसीएम सेम ही है तो अपन डायरेक्टली न्यूमरेटर लिख सकते हैं, तो 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, 7/25, हमारा आरएचएस आ गया 7/25 और एलएचएस भी कितना आया था 7/25। इट मीन्स कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है दैट इज 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a is proved। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं LHS is equals to RHS, LHS क्या है RHS के इक्वल है, या हेंस प्रूफ कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है सही है। ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।